अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सबका वेलकम मेरे चैनल पर। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरे व्लॉग्स जो हैं आप लोग मिस कर रहे होंगे क्योंकि काफ़ी दिन से मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे थे, मैं घर में मसरूफ़ थी। तो चलें अब आप देखें मेरे सारे व्लॉग्स जो मैंने शूट कर लिए थे क्लिप्स। तो ये हो रही है बारबेक्यू और फैज़ी को आप देख रहे होंगे, इससे तो अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि बारबेक्यू था एनी के घर पर। तो ये शहीर जो हैं ये देखें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और आग लगाने का काम तो आपको पता ही है, मैंने शहीर से कहा भी, मैंने कहा किसी फुप्पी को बुला लो, तो कहने लगे नहीं फुप्पी की नहीं, अब अजराबाजी की ज़रूरत होती है आग लगाने के लिए। जी, तो बारबेक्यू के साथ हम लोगों ने पूरी पराठा बनाया था और पूरी पराठा बनाने के दौरान तकरीबन हमने बना लिए थे। और ये एनी ने बनाए कच्चे कीमे के कबाब, यानी गोला कबाब की तरह, बहुत ज़्यादा मज़े के थे ना। अच्छा, मुझे ना बोटियों वाले कबाब से ज़्यादा ना वो वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं ना, गोला कबाब। तो आप ये देख रहे हैं ये चूल्हे से यानी किचन से डायरेक्टली हम यहाँ आ गए क्योंकि गैस की लोड शेडिंग हो चुकी थी। आधी पूरियाँ हम चूल्हे पे बना चुके थे और हमने कहा चले भाई गरम गरम बनाएंगे, तो पता चला गैस चली गई थी। तो खैर यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़े का और बहुत अच्छा लगा था। और घर के बने हुए कबाब तो बिल्कुल फ्रेश होते हैं। तो खैर हम लोगों ने बहुत इंजॉय करा, ये सब ने मिलकर खाया बनाया और वो खैर बहुत मज़ा आया। तो ये देखें ये पूरियाँ जो थी ना, थोड़ी सी जब हमने कढ़ाई में बनाई ना कोयले पे, तो ये सही नहीं बन रही थी, थोड़ी कड़क हो गई थी। और एनी ने मीठे में कस्टर्ड बनाया था, बहुत ही लजीज था और यकीन करें मुझे वाकई बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो मैंने तो खैर पार्सल भी करवा लिया था। तो ये क्लिप्स हैं दूसरे यानी तीसरे दिन हमारे घर में हमने दानिश की दावत करी थी, दानिश आए हुए थे। तो ये इनकी दावत की तैयारी हो रही है। तो ये सलाद जो है ये एनी डेकोरेट कर रही हैं। अच्छा, सलाद वगैरह जो है ना थोड़ा अच्छी तरीके से आप डेकोरेट करें तो आप, बस मुझे सलाद देखकर ही भूख लग जाती है। तो ये मैंने बिरयानी की रेसिपी तो मेरे चैनल पर बहुत ज़्यादा आप देख चुके हैं, तो मैंने इसलिए इसकी रेसिपी नहीं दी है। तो बस ये थोड़े छोटे छोटे से क्लिप्स हैं जो मैं शूट कर लेती हूँ कि चलें मेरे व्लॉग्स में काम आते हैं। तो ये मैं बिरयानी में तय लगा रही हूँ। अच्छा, ये जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो ये मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ 13 अगस्त को। और आप यकीन करें इतनी मुश्किल हो रही है मुझे वॉइस ओवर करते हुए। उसकी वजह ये है कि गली में बच्चे इतनी ज़ोर ज़ोर से बाजे बजा रहे हैं कि यकीन करें मैंने खिड़कियाँ भी बंद कर दी हैं, लेकिन फिर भी आवाज़ बहुत आ रही है। अगर आपको आवाज़ आए तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करें। मेरी तो ये समझ नहीं आ रहा कि 14 अगस्त का इन बाजों से क्या ताल्लुक़ है, लेकिन खैर माँ बाप भी ऐसे हैं कि बच्चों को ये चीज़ें दिला देते हैं और खुद अपने ऊपर बुराइयाँ पैदा करते हैं। यानी हम लोग सारा वक्त उनके माँ बाप को ही उल्टा सीधा कह रहे होते हैं कि भाई इनको तमीज़ होनी चाहिए। और यकीन करें इतने बड़े बड़े वो बाजे का शोर है कि जैसे लगता है पता नहीं क्या किसी की बारात आ रही है, क्या मसला है। खैर छोड़ें, ऐसा होता है। अब मैंने मेन्यू में रखा था, गोला कबाब बनाए थे मैंने, बिरयानी थी और एक सालन की भी डिश थी, लेकिन वो नहीं बना सकी। इसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ 1 बजे से जो गैस जाती है वो शाम 6 बजे आती है। अब ये बताएं रात में भी गैस नहीं होती है कि आप पहले से तैयारी कर लें। तो खैर 6 बजे जब गैस आई है तो जब मैंने, और खैर ये मीठा तो मैंने सुबह ही बनाकर तैयार कर दिया था, बस ये जेली रह गई थी। तो ये अभी एनी से मैंने कहा कि आप इसको जेली को इसमें डेकोरेट कर दो। तो आप बताएं मैं कैसे, फिर अम्मी ने आ गई, अम्मी ने कहा नहीं भाई सालन रहने दो, बस खाली बिरयानी बना लो। वैसे भी हमारे यहाँ बिरयानी ज़्यादा शौक़ से खाई जाती है और बिरयानी के आगे तो बस समझ लें सालन ऐसे ही बस चख लेते हैं ना, इस तरह ही होता है। लेकिन खैर मुझे ना अच्छा लगता है कि आप साथ में सालन वगैरह भी ऐड करें, एक डिश अच्छी नहीं लगती। तो खैर अम्मी ने मना करा, अम्मी ने कहा नहीं भाई और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी ना उस दौरान, मुहर्रम के दिनों की, मेरे ख़्याल से मुहर्रम से पहले ही की है, फर्स्ट या सेकंड मुहर्रम की वीडियोज़ है ये। तो खैर खाना सबको बहुत पसंद आया। मैं इस वक्त वॉइस ओवर कर रही हूँ, अगर आवाज़ में सुनवाती तो आपको पता चलता कि सब लोग बहुत तारीफ़ कर रहे थे बिरयानी की और गोला कबाब भी बहुत अच्छे लगे सबको।
तो दानिश आए हुए थे, तो ये मैंने स्पेशली दानिश की ही दावत करी थी। लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि हम सब लोग एक जगह जमा हो जाते हैं, चाहे दावत किसी के यहाँ भी हो, तो हम सारी फैमिली इकट्ठे ही होते हैं सबके यहाँ। तो ये हमारे ओनू हैं, इनके बगैर तो भाई ये तो हमारे घर की माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक इनको सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी दे हमारे बच्चे को। और आप भी माशाल्लाह कहिएगा, ये तो हमारे घर की रौनक है। यकीन करें, इसको मैं 1 से 2 दिन ना देखूँ ना, तो मैं और बिस्मा तो बस परेशान होना शुरू हो जाते, बस इनकी याद सताने लगती है। और माशाल्लाह माशाल्लाह देख कर कहिएगा इनको। तो और आप मेरे इस वीडियो में देखिएगा, मैंने काफ़ी सारे ना क्लिप्स, अब ये देखें हमारे हस्बैंड ने ये अभी अभी आए ना, और खाना मैंने इसलिए वैसे तो हम इनका वेट कर रहे थे कि चले आएंगे तो लगा लेंगे, लेकिन खैर ये था कि यहाँ लोड शेडिंग हो जाती है, 10:30 बजे हमारी लाइट चली जाती है। तो गर्मी में बगैर लाइट के खाना खाना जो है ना थोड़ा मुश्किल ही हो जाता है। तो खैर अब जल्दी खाना खाकर सब फारिग होकर, माशाल्लाह बहुत अच्छी दावत हो गई। मैं तो परेशान हो गई थी कि यार क्या करें, गैस नहीं आ रही। यकीन करें शाम 6 बजे तक तो मैं ऐसे ही बैठी हुई, बस गैस का इंतज़ार हो रहा था कि गैस आए तो हम कुछ तैयारियां करें। पहले ये होता था दावत वगैरह हम लोग करते थे ना, तो मीठा हमने रात में बना लिया, कोरमा बनाकर यानी एक डिश सालन की बनाकर तैयार कर ली, आधी चीज़ें तैयार करके कर लिया करते थे। तो ये है तकरीबन हमारी 6 मुहर्रम की वीडियो है। और मैं जा रही थी अम्मी के घर, अम्मी के घर आने वाले थे कुछ गेस्ट, यानी हमारी मामू की फैमिली थी। तो हमारे यहाँ यही होता है, मैंने आगे भी आपसे अभी शेयर करा कि हमारे घर में जब भी कोई मेहमान वगैरह किसी के घर पे भी आते हैं तो हम सब लोग एक ही जगह जमा हो जाते हैं। उसकी वजह ये है कि सब साथ में एंजॉय कर लेते हैं हम लोग, और अच्छा लगता है सब इकट्ठे। कभी कभी तो देखें कोई अब लोग आते हैं, अब लोग किसी के लोगों का आना जाना भी बहुत कम ही हो गया है कि बस वो 5-6 महीने में कोई आ गया चला गया कहीं। तो मुमानी भी हमारी तकरीबन काफ़ी टाइम के बाद आ रही थी, तो अम्मी की कॉल आई अचानक से, हम लोग काम वाम कर कर फारिग हुई मैं, तो अम्मी ने कहा आ जाओ मुमानी आ रही हैं। तो हम लोग भी फिर मैंने कहा चलें भाई अच्छी बात है, एंजॉय करेंगे। तो हम लोग सब वहाँ चले गए। तो बस अब वहाँ जाने की तैयारी ही हो रही थी, तो मैंने कहा चलें, मैं काम से फारिग हुई तो मैंने कहा चलें थोड़ा शूट कर लेते हैं जाने से पहले। तो बस यही मसरूफ़ियात रही हैं, आगे भी मेरे व्लॉग्स आएंगे। तो अभी घर में ज़रा काम वाम चल रहा है, रेनोवेशन ही हो रही है, तो उसके भी व्लॉग्स मैं साथ साथ शेयर करूँगी। तो अब हम मम्मी के घर आ गए, अम्मी के घर आकर खाना वाना खाया। खाने की वीडियो जो है वो मुझसे पता नहीं कैसे डिलीट हो गई है, वो मुझे नहीं मिली, शूट नहीं हो सकी शायद। तो खाने के बाद दानिश सबके लिए आइसक्रीम लेकर आ गए। तो अब मुमानी जो है वो हमारी जब रुकी तो हम सब लोगों ने रात भर समझ लें, फिर वो रत जगह ही हो जाता है। तो फिर दानिश सबके लिए आइसक्रीम लेकर आए, तो हम बातें ही कर रहे थे। यकीन करें पूरी रात हम लोगों ने बातें करी हैं। फिर उसके बाद जो है हमने बेबी बाजी देखा, तो सब अपने मोबाइल में बेबी बाजी ड्रामा देख रहे थे। उसके बाद ये सुबह नाश्ते की वीडियोज़ है। तो नाश्ते में तो अम्मी के तकरीबन पराठे वगैरह ही बनते, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी आप अंदाज़ा लगाएं उस वक्त। तो अभी तो खैर मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा है। तो खैर सारा फिर वो अंडे डबल रोटियाँ वगैरह तो सबकी यानी अलग अलग थी कि वो बाकर खानी, मुझे बाकर खानी बहुत अच्छी लग रही थी, तो किसी ने अंडे डबल रोटी, इस तरह खैर सब ने नाश्ता करा। तो नाश्ते से फारिग होकर फिर दूसरा दिन जो था वो शायद 7 मुहर्रम का था। तो 7 मुहर्रम के बाद की तैयारी हो रही थी, तो मुमानी हमारी जल्दी चली गई, वो सबको अपने घरों में शरबत वगैरह बनाना था। तो ये मेरे कज़न्स हैं, देखिए इतने छोटे छोटे थे तो ये सब भी सुबह का टाइम है तो सुस्त हो रहे हैं, तो इन्होंने तो मुझे लग रहा है नाश्ता भी नहीं करा है इकराम ने। तो खैर ये लोग भी इंतज़ार कर रहे होंगे, अपी की वीडियोस अभी तक आई नहीं है। तो ये मेरे छोटे छोटे से कज़न हैं। फिर खैर हम अम्मी के यहाँ रुके, तो अम्मी ने शाम में शरबत बना लिया। शरबत अम्मी ने वाकई बहुत मज़े का बनाया था कि मुझे बहुत पसंद आया। तो पहला शरबत जो है मैंने अपनी अम्मी के ही घर का पिया मुहर्रम का। तो ये है 10 मुहर्रम की वीडियो। और मैंने तकरीबन गैस रात में आ रही थी, तो ये मैंने सुबह तकरीबन ये 5 बजे मैं खीर बना रही हूँ ना, सुबह 5 बजे का टाइम है। तो मैंने कहा चले अब सुबह ही बना के रख देते हैं ताकि हमें थोड़ा सुकून रहे कि दूसरे दिन रिलैक्स उठे हम ज़रा। तो
अब ये मैंने खीर सारी तैयार कर ली, और खीर की रेसिपी मैंने इसलिए नहीं शेयर करी क्योंकि मेरे चैनल पे तकरीबन 2 बार मैंने खीर की रेसिपी शेयर करी हुई है। तो अब मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। ये ज़मीं और ये आसमां मौला, तेरे कब्ज़े में है दो जहां मौला, सब पे तू ही तो है मेहरबान, हम तेरे दर से जाए कहाँ, सबकी सुनता है तू ही सदा, तू ही रखता है सबका भरम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, बेकसों को सहारा मिले मौला, डूबतों को किनारा मिले मौला, सर से तूफान पल में टले, जो तेरा एक इशारा मिले, तू जो कर दे मेहरबानियाँ, दूर हो जाए हर एक गम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, भूल बैठे हैं तेरा कहा। तो इसके बाद हम आ गए थे अम्मी के घर, और ये खीर अम्मी ने बनाई है। माशाल्लाह देखने में इतनी प्यारी लग रही है, और खाने में तो ये बहुत ही मज़े की थी। और खैर अम्मी के हाथ की थी तो फिर ये और ज़्यादा मज़े की हो गई थी। और खीर वाकई बहुत अच्छी बनाई हुई थी अम्मी ने। अम्मी जो है खीर में थोड़ा सा मीठा लाइट रखती हैं, क्योंकि अम्मी को मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वो खैर खीर भी थोड़ी सी और खैर बहुत पसंद आई, और इतनी ठंडी हो रही थी। तो हम अम्मी के घर, अभी हमने अपनी खीर तो समझ लें चखी भी नहीं थी, और अम्मी के आगे हमने खीर खाई है। तो ये ऐनी हम लोग सब बैठकर यहाँ खीर खा रहे हैं। तो अगर आपको मेरे ये व्लॉग्स पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट्स करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि मुझे आपके सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि मैं इतनी वीडियोस बना रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम हो रहे हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।